हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3 क्लास 9 नंबर सिस्टम क्वेश्चन नंबर 1। राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन हैज। ओके, 36 अपॉन को 100 0.36 हो जाता है। कैसे होगा? ये तो बहुत इजी था। डेसिमल नहीं जाता, डेसिमल लग के 0, 3 टाइम्स 300 60, 0 आ जाएगा 6, 600, रिमाइंडर आ गया 0। अगर रिमाइंडर जब 0 होता है तो क्या होता है? टर्मिनेटिंग। तो फर्स्ट हो गया टर्मिनेटिंग। सेकंड देखते हैं 1/11, 1/11 करके देख लेते हैं। 11 1 डेसिमल नहीं जाएगा, डेसिमल 0 नहीं जाएगा, 0 1 9 99 होता है 1, देन 1 तो दोबारा आ गया तो दोबारा वही आएगा 0। तो 0 था, 0 से एक 0 और आ जाएगा, 11 9 जा 99, देन दोबारा 1। तो बेसिकली क्या, 0.09 के ऊपर बार बार है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बार बार वैल्यू 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, रिपीट हो रहा है ना। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, NTR। हम शॉर्ट फॉर्म लिख लेते हैं, ठीक है। थर्ड 4 1/8, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 32 + 1 33/8 कर लेते हैं इसको भी। 33 8 4 जा 32, 1 डेसिमल 0 8 2 0 सॉरी 8 2 16 4 0 8 5 8 5 14, रिमाइंडर हो गया 0 0, रिमाइंडर हो गया तो ये क्या हो गया? टर्मिनेटिंग। ठीक है। क्वेश्चन 4 3/13, इसको भी करके देख लेते हैं। 13 3 3 डायरेक्ट नहीं होता, 0 2 26 होता है, 4 4 नहीं जाता, 0 3 जा 39 1 0 लग गया। अब हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? एक 0 लेना पड़ेगा, तब एक 0। 19 होता है आपका 7 से 91 से, ये आ गया आपका 9, डेसिमल है 0 लग गया, तो ये 6 से हो जाएगा। कितना होता है? 13 6 से 78, 10 में से 8 2 1 12 नहीं जाता, डेसिमल है 0 हो गया 120, ये हो जाएगा 9 9 होता है 117, ये बचा 3। अच्छा 3 आ गया तो दोबारा देखिए वही आ गया, सेम वैल्यू आ गई, तो ये क्या हो जाएगा? 313 इक्वल्स टू 0.230769 के ऊपर बार बार। क्यों? क्योंकि दोबारा ये 3 आ गया तो ये सीरीज दोबारा रिपीट हो जाएगी। रिपीट हो जाएगी तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है, बहुत इजी है। 4 यही कवर करने की कोशिश करते हैं। 11 2 डेसिमल नहीं जाएगा क्योंकि 2 से 22 होता है 1 9, डेसिमल है 0 8 से 88, देन 2। अब देखिए दोबारा वही आ गया, तो ये भी 0.1 बार हो गया 18 के ऊपर, तो बार है तो ये क्या हो गया? नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक है। 6 329/400 नहीं होता, डेसिमल 0 832 होता है, 90 एक 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 होता है, 800 हो गया, 100 हो गया, नहीं होता है 0 4 5 20 होता है, 4 5 4 क्या हो जाए, 4 2 जा 800 ही आएगा, फिर 200 आ गया नीचे, फिर 0 एंड 4 5 से 20 20,000 होगा, डेसिमल 0.8225। ये क्या है? रिमाइंडर 0 0 मीन्स टर्मिनेटिंग।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यू नो दैट 1/7 इज वैल्यू, हमको 1/7 की वैल्यू दे रखी है। 1/7 की वैल्यू क्या है? 0.142857 के ऊपर बार, बार मीन्स ये रिपीट हो रहा है। कैन यू प्रिडिक्ट व्हाट द डेसिमल? अब ये क्वेश्चन हम नंबर 1 चैप्टर के इन वन शॉट वाला जो वीडियो है, नंबर सिस्टम इन वन शॉट, उस वीडियो में हम इसको कवर कर चुके हैं, है ना। यहाँ पर भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब हमको क्या करना है, 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7, हमको इनकी वैल्यूज बतानी है विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो मैंने आपको बताया था 2/7, 3/7, सेम ऐसे हम सब लंबा लिखेंगे। तो 2/7 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 1/7, राइट। 3 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू 1/7। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ 2 को आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है। 1/7 की वैल्यू हमको गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, इसके ऊपर बार आपको ये मल्टीप्लाई करना है, आपको आंसर आ जाएगा। इसमें आपको इससे मल्टीप्लाई करना है, आपका आंसर आ जाएगा। सेम एज आपको 4/7 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आप इस वैल्यू को, आंसर आ जाएगा। 5/7 में 5 से मल्टीप्लाई करिए, 6/7 में 6 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन आप खुद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्रेस द, अच्छा इसको डेसिमल इनटू, अब ये इस क्वेश्चन में क्या करना है, डेसिमल से P/Q की फॉर्म में कन्वर्ट करना है 0.6 पर। तो ये प्योर फॉर्म है, हम इस क्वेश्चन को भी कर चुके हैं, किसमें, नंबर सिस्टम इन वन शॉट वीडियो में। तो ये तो मैजिक से होता है, मैजिक क्या था, 6/9। सेकंड इसका है 0.47, 0.47, इसको हम प्योर फॉर्म में बनाएंगे। लेट इसको हम अगर x ले लेते हैं, डेसिमल के बाद 1 है, तो आपको 10 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4. हमने 10 से बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, बोथ साइड मल्टीप्लाई करने से हमको ये वैल्यू आई। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, फैक्टर कर दिया 4 प्लस, अब ये तो प्योर फॉर्म बन गई, प्योर फॉर्म में मैजिक लग जाता है, 7/9 लग गया, ये 10/x है, 10x सॉरी। तो ये इसका एलसीएम आ जाएगा 4/1, क्या हो गया 9, 36 होता है, ठीक है। इसको हम सीधे 90 लिख देते हैं, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई होगा 9 से, तो ये वैल्यू आ गई हमको 3143/90। ठीक है, इजी है। एंड थर्ड, ये हमने कौन सा किया, सेकंड, थर्ड तो हम यही कर देते हैं 0.001, प्योर फॉर्म है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, प्योर फॉर्म है, तो क्या आ जाएगा 001 अपन में 999, एंड आंसर इसका 1/999, सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस 0.99 इन दी फॉर्म क्यों आर यू सरप्राइज? अच्छा 0.999 आपको दिख रहा है, तो 0.9 के ऊपर बार है, इसका मतलब ये तो बहुत इजी है, मैजिक से क्या हो जाएगा 9/9, 9/9 हो गया, तो 1, इसका 1 आंसर हो गया। ये मेथड फॉर्म पूरा मैंने आपको नंबर सिस्टम इन वन शॉट वीडियो में कर रखा है, आप वहां जाके देख सकते हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कैन द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट बी इन द रिपीटिंग ब्लॉक इन डेसिमल 1/7। इस क्वेश्चन में क्या, प्लीज परफॉर्म डिवीजन मेथड। इसमें आपको बेसिकली क्या करना है, बहुत लंबा मेथड है, मतलब क्वेश्चन बहुत लंबा है, 17 को आपको 1 से डिवाइड करना है, तो ये बहुत लंबा बनेगा, कुछ अराउंड 16-17 डिजिट्स आएंगे आपके, तो इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लुक एट द सेवरल एग्जांपल ऑफ द, ये भी बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसके लिए भी हम 5 और 6 को ना अलग शॉर्ट वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में करेंगे, मैं इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके वो आपको अलग से बताता हूँ। क्वेश्चन 7 करते हैं, राइट 3 numbers whose decimal expansion are non-terminating and non-recurring। बेसिकली ये क्या होता है, ये इरेशनल नंबर्स होते हैं, राइट। हमको इरेशनल नंबर बताना है 3 डेसिमल एक्सपेंशन में, डेसिमल, तो अदरवाइज हम तो √2, अगर हमको सीधे पूछ डेसिमल एक्सपेंशन नहीं पूछा होता तो हम √2, √5 ऐसे √8 ये सब लिख देते हैं, बट हमको यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन में पूछा है, तो हम वो बताएंगे। डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। तो आप कोई नंबर ले लीजिए, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ले लिया आपने,
0 1 डबल 0 कर दिया आपने, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन की बात कर रहे हैं ना हम, किसी भी चीज को हम डिवाइड करेंगे किसी नंबर्स को, तो जो क्वेश्चन है उसकी बात हो रही है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मींस रिमाइंडर आपका 0 आएगा ही नहीं, एंड नॉन रिपीटिंग, ये रिपीट भी नहीं होते। तो कोई ऐसी सीरीज बना दीजिए, जैसे 10 को 100 कर दिया, 1000 कर दीजिए, रिपीट नहीं हो रहे। अब 10,000 कर दीजिए, ऐसी 10,000 के बाद 1 लाख कर दीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। आप इसको, अभी हमने 10 से लिया, आप 20 से ले लीजिए। अब इसको 200 कर दीजिए, अब 2000 कर दीजिए, है ना, अब 20,000 कर दीजिए। ऐसी एग्जांपल 30 ले लीजिए, 30 को 300 कर दीजिए, 3000 कर दीजिए। ये टर्मिनेट भी नहीं हो रहे एंड रिपीट भी नहीं हो रहे, ऐसे नंबर्स जो रिपीट भी नहीं हो रहे। तो कोई ऐसी कुछ 3000 के बाद 30,000 कर दीजिए, ऐसे ही। अब 40 ले लीजिए, 50 ले लीजिए, 60 ले लीजिए। बस आपको क्या करना है, एक ऐसी सीरीज बनानी है जो टर्मिनेट भी नहीं होगी एंड रिपीट भी नहीं होगी। और तो ऐसे बहुत एग्जांपल्स हैं। क्वेश्चन 8 आपको कह रहा है, सॉरी क्वेश्चन 8 कह रहा है, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन 5/7 एंड 5/7 के बीच में एंड 9/11 के बीच में। कोई आपको 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर बताना, रैशनल नहीं इरेशनल बताना, ठीक है। इरेशनल हम इसको डिवाइड कर लेंगे तो हमको बहुत इजी हो जाएगा नंबर्स बताना। इसको डिवाइड कर लेते हैं, 7 को 5 से, नहीं होता 0.0, 49 हो गया, 1 0 डेसिमल है तो 0, 717 307428 2 0 14 6 0 777856 4 0 35 5 0 49 1। अच्छा, हम 5 में रुक सकते थे ना, ये 5 दोबारा आ गए। अब यहाँ देखिए रिपीटिंग हो रहे हैं, तो हम इसको कह सकते हैं 5/7 की वैल्यू आ गई आपकी 0.714285। फिर 7 तो ये आ गया, तो इसके ऊपर बार, राइट। ये हमको इसकी वैल्यू आ गई। हम 9/11 की वैल्यू निकाल लेते हैं। 11 9 11 8 हो जाएगा, 8 से 88 हो गया, 2 0 11 1 11 कितना है, 9 है। अच्छा 9 है तो 9 तो ये वही आ गया, तो ये क्या हो गया बेसिकली 9, यहाँ पर लिख देते हैं 9/11 की वैल्यू आ गई 0.81 के ऊपर बार। ये 818181, अच्छा डॉट लग 818181 होता रहेगा, है ना। तो आपको 0.714285 के ऊपर बार के बीच में कुछ इरेशनल नंबर बताने। इरेशनल मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, जो हमने पिछले क्वेश्चन में करे थे। ऐसी एक सीरीज, ये सीरीज हमको एक ऐसी सीरीज बतानी है, ठीक है। तो 0.71 और 0.81 बहुत नंबर आते हैं, 0.72 ले लीजिए, 0.73 ले लीजिए, 0.74 ले लीजिए, 0.75। ऐसे तो कितने हमको कितने पूछे, 3 पूछे। मान लीजिए हम 74 तक ही लेते हैं, 0 अब यहाँ 72 है तो 7 नेक्स्ट में 720 कर दीजिए, 10 से मल्टीप्लाई, फिर 7200 कर दीजिए, फिर 72,000 कर दीजिए। ऐसे ही आप करते रहेंगे तो ये काफी नंबर्स बन जाएंगे। यहाँ 73 है, 730 कर दीजिए, यहाँ पे 00 लगा दीजिए, यहाँ पे 30 लगा दीजिए, फिर आप 40 लगा दीजिए। ऐसे ऐसे ये नंबर कभी नेवर एंडिंग हो जाएगा, तो क्या हो जाएंगे, एनटीआर बन जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, अच्छा एंड नॉन रिपीटिंग, एनटी एन आर बन जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 740 हो जाएगा, 10 आपने ऐड कर दिया, यहाँ पे 20 आपने लगा दी, यहाँ पे आपने 30 लगा दी, नेवर एंडिंग। तो ये आपको 3 एग्जांपल देने थे, तो हमने 3 एग्जांपल यहाँ पे दे दिए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज इरेशनल, रैशनल और इरेशनल बताने हैं। यहाँ पे क्वेश्चन 9,
फर्स्ट रूट 23 ओपन होता है? नहीं होता, तो ये ऑब्वियसली इररेशनल नंबर है ना। रूट 225 खुल जाता है, 15 क्या स्क्वायर होता है, तो ये क्या है, 15 तो एक रैशनल नंबर है ना, ये रैशनल हो गया। थर्ड 0.3796, ये क्या है, अगर 6 के आगे कुछ भी नहीं है तो मतलब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है, डेसिमल टर्मिनेशन है, तो ये क्या हो गया, रैशनल नंबर हो गया, राइट। 4 क्या है, 7.478478 मीन्स हम इसको 7.478 के ऊपर बार बोल सकते हैं। तो ये फॉर्म क्या है, ये क्या हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है, एनटीआर है। एनटीआर क्या होता है, रैशनल नंबर, तो ये क्या है, रैशनल है। फिफ्थ क्या आपका 1.10, देन 100, फिर 1, ये देखो ये वही है जो भी हमने किया था, 1 0 2 0 3 0 फिर 4 0 होगा, हाँ 4 0, देखो 4 0 है, तो ये नॉन रिपीटिंग, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेट, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा एंड रिपीट भी नहीं हो रहा, नॉन रिपीटिंग। एनटीएनआर क्या होता है, इररेशनल, ये इररेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर चैप्टर खत्म। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 3 कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4 के साथ। सी यू गाइस, राधे राधे।